हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ का नया पन्ना आपके जीवन में सब कुछ बदल कर रख देगा। एक नई शुरुआत करेगा और आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ लेकर आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ का नया पन्ना आपके जीवन में सब कुछ बदल कर रख देगा और एक नई शुरुआत करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, देखो गाइस, आप अपनी चुनौतियों को पार करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हो। आप अपने सभी प्रकार के भय, चिंताओं, परेशानियों को पीछे धकेल कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यूँ कह लो कि एक इंसान होता है ना कि नेगेटिविटी से डील कर करके थक जाता है और आखिरकार अपने आप उनमें ऐसी क्षमता का विकास होता है जिसकी वजह से वो हर एक चिंताओं पर, हर एक भय पर, डर पर, खौफ पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ये आपके साथ वही सिचुएशन है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही है। यहाँ पर इस कार्ड का मतलब यही है कि कहीं न कहीं आपकी चुनौतियाँ आप पर हावी ना होकर आप अपनी चुनौतियों पर हावी होते जा रहे हो। ये समय का बदलना, ये समय की बारी आपके पक्ष में आना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये समय इस प्रकार का है कि यहाँ पर दुःख और तकलीफ़ें आप पर हावी नहीं होगी, बल्कि आपकी ऊर्जा जो है दुःख और तकलीफ़ों पर हावी होती हुई नज़र आ रही है। ये एक बात को नोटिस करना गाइस, धीरे-धीरे समय दर समय जो है ना, मतलब भले आज भी आप किसी परेशानी से जूझ रहे होंगे, आज भी आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन फिर भी एक कहता है ना कि आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग होने वाला भाव ये फ़ील होना कि फिर भी आपको अभी भी आसान लगे कि जो परेशानियाँ हैं ना उनको आप झेल लोगे, उन्हें आप सँभाल लोगे, उनका कोई ना कोई निवारण निकाल लोगे। आज अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो कल हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। वो आत्मविश्वास का बूस्ट होना, ये चीज़ें आपके साथ चल रही है। चीज़ें अच्छे की तरफ, मतलब यूँ कह लो कि सकारात्मकता आपके भीतर जो है ये प्रवेश कर चुकी है। आपके अंदर से मन जो है ना ये संतुष्ट होने लगा है, आपकी एनर्जी बैलेंस में आने लगी कि अगर गुस्सा भी आ रहा है, कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो थोड़े टाइम बाद में अपने आप आपकी एनर्जी का बैलेंस में आना, ये चीज़ें आपके साथ होना, चीज़ें अच्छी हो रही है गाइस, बहुत अच्छी हो रही है। आप अब वहम वाली स्थितियों से बाहर आ रहे हो, पता है? जैसे ओसीडी हो गया या किसी अलग प्रकार का वहम। जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान पूजा पाठ कर ले लेकिन फिर भी उनके मन में ये रहे कि मैंने अच्छे से पूजा नहीं करी। ऐसे ऐसे मतलब एक दिमागी खेल किसी इंसान पर हावी हो रहे होता है ना कि बहुत सारे तनाव लिए हैं, बहुत सारी चिंताएं झेली है, या लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है दुख तकलीफ में गया है। मानसिक प्रताड़ना को इंसान एक लंबे समय तक झेलते हैं ना, तो उनकी दिमाग की हालत ऐसी हो जाती है कि छोटी छोटी बातों को लेकर वहम होना, जैसे कोई कलर को लेकर कि ये कलर पहनेंगे तो पता नहीं बुरा हो जाएगा, मतलब परिस्थितियाँ कनेक्ट हो जाती है कि कोई कलर विशेष, कोई रंग विशेष जो है ना आपने कपड़ा पहना और वो पहनने के बाद में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आप उस परिस्थिति को ना उस कलर से जोड़ देते हो। मतलब ये सबके साथ नहीं, लेकिन किसी के साथ है, कोई डेट हो सकती है, उसके वो कनेक्ट कर लिया आपने। तो एक वो डर है, एक कोई खौफ है आपको, इन सब चीज़ों से आपका बाहर आना, ऐसे मानसिक तनावों से आपका बाहर निकलना कि किसी प्रकार का वहम नहीं रहे आपको कि आपने मालिक को आराधना करी है किसी भी रूप में, तो अच्छे से नहीं हुई है, या फिर एक होता है ना बाकी बार बार खुद के किए गए कार्य पर ही, चाहे वो पूजा के आधार पर हो, प्रार्थना के आधार पर हो, उन पर डाउट करना, इन चीज़ों में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। एक जैसे ये भी होता है ना कि प्रार्थना कर रहे हो आप, है ना? तो मालिक के किसी रूप को लेकर, या फिर हमारे नज़दीक में हमारे दिल के करीब जो भी अपने लोग होते हैं, उनको लेकर अपने आप मन में गलत ख़्याल आना। ये आप जानकर नहीं करते, लेकिन अपने आप आपके साथ होता है। तो ऐसी चीज़ों का जो वहम है ना, उन वहम से भी बाहर आना। मे भी हो सकता है आपको खुद को लेकर, आपके अपनों को लेकर कोई डर, कोई चिंता किसी प्रकार के सता रही है, तो अपने आप एक जैसे होता है ना इनसिक्योरिटी, एक बार-बार दिल का धड़कना किसी
स्थान किसी स्थिति में, तो उस चीज़ों से आपका बाहर निकलना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। तो आपकी लाइफ का नया पन्ना जो है ना, वो आपको हर प्रकार के डर से, हर प्रकार के जंजाल से, पहेलियों से, और यूँ कह लो कि नेगेटिविटी जो आपकी थिंक में है ना, उसको बाहर निकाल रहा है। वहाँ उस मामले को लेकर सुकून यानी मानसिक शांति किसी इंसान को कहता है ना, कि अगर वो रात को नींद भी करे ना तो बहुत रिलैक्स होकर, ऐसा नहीं कि नींद में भी बातें चले, वो नींद नींद नहीं होती। दूसरे दिन क्या होता है, सर में भारीपन होता है, मन परेशान होता है, चिड़चिड़ापन आता है, ऐसी चीज़ें नहीं। इन चीज़ों से आपको निजात मिलना है ना, कि सुकून की नींद आए आपको, आपका दिनचर्या, आपका रूटीन जो है वो अच्छा जाए, इन सब के बारे में कहा जाता है। यूँ कह लो गाइस, ये स्थिति जो है ना, इससे आपका ठीक होना, इससे बाहर आना, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी समझ की, सूझबूझ की बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो। समय बड़ा प्रभावशाली बनने वाला है आपके लिए, आपकी खुशी को लेकर, सच कह रही हूँ। नंबर 8, देखो यहाँ पर भी एक नई शुरुआत के बारे में बात कही जा रही है। आपको एक मन में यही बात है कि आपको लेकर लोग जल्दबाजी क्यों कर लेते हैं, कि आप जैसे इंसान हो नहीं ना, फिर भी वैसा इंसान आपको समझ लेते हैं। आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी भी, अगर कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आता है ना, तो आपको सबसे पहले डिफ़िकल्टी इस बात को लेकर ही होती है, और एक मन में कहता है ना कि 4 ऑफ कप्स वाला भाव, कि नहीं, आते हुए अच्छे लोग भी हो ना तो एक बार डरते हो कि कहीं ये भी पता नहीं किस प्रकार से जज करेंगे, क्योंकि हर कोई इंसान इस प्रकार से आपको जज कर रहा है। एक जल्दबाजी, या अगर कोई एक इंसान आपको गलत कह रहा है, उसकी बात सुनकर कोई दूसरा इंसान भी आपको गलत कहेगा। आपको समझने की कोशिश नहीं की जाती है, बस एक भीड़ का हिस्सा लोग बन जाते हैं, और वहाँ पर आपके साथ गलत होता है, कि बहुत सारे लोग मिलकर ना आप पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, आपकी सोच को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आप वो पर्सनैलिटी हो, जैसे होता है ना 2 तरीके की चीज़ें, कि एक कोई इंसान अच्छे और सच्चाई का साथ देता है, कि भई मुझे मेरे कर्म खराब नहीं करते, और एक झुंड जो है वो केवल उन्हें अपनी खुशी से मतलब है, अपने स्वार्थ से मतलब है। इस बात से कोई लेना-देना नहीं किसी इंसान पर क्या बीत रही है। और आप इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और ना कभी आपने किया है, और यही आपकी बात जो है ना, ये आपके लिए अच्छे कर्मा को निर्मित करते हैं, कि आपने कभी भी गलत स्थितियों में और गलत लोगों के सामने घुटने नहीं टेके हैं। यहाँ पर आपका अहंकार नहीं है, यहाँ पर आपका घमंड नहीं है। यहाँ पर आपकी सूझबूझ, और जो बच्चे मालिक के सानिध्य में होते हैं ना, अच्छा कर्म करते हैं ना, वो अपने कर्मों को खोटा नहीं करना चाहते। आपके साथ यही है कि मुझे अपने कर्म को बनाए रखना है, क्योंकि आपके साथ एक बहुत अच्छी बात होती है, और उस बात को लेकर आपको बहुत बड़ी शिकायत भी है, कि जाने-अनजाने गलती से भी अगर आपके द्वारा कोई गलती हो जाती है ना, उसका भुगतान हाथों-हाथ उसी दिन में मिल जाता है आपको, या 1-2 दिन में मिल जाता है। और आपको ये याद भी कराया जाता है कि वो आपने गलती करी, तो इस वज़ह से यह भुगतान आपको करना पड़ा। तो आपके दिमाग में आता है, इसकी शिकायत होती है, मतलब जाने-अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है ना, तो हाथों-हाथ उसका परिणाम भोगने को मिल जाता है। तकलीफ़ हो जाती है, या कैसे भी करके, मतलब एक बार इंगित किया जाता है कि वो गलती करी जाने-अनजाने में, उसकी वज़ह से ये हुआ। और यही अच्छा कर्मा करे तो उसका परिणाम क्यों नहीं देखने को मिलता? तब कोई क्यों नहीं सुनता? है ना? ये दिमाग में आता है, ये शिकायत होती है। पर इसका एक अच्छा रिज़ल्ट आप नहीं देखते हैं। कभी-कभी कुछ घटनाओं का परिणाम जो होता है ना, वो दूरगामी होता है ना? मतलब लाइफ़ टाइम के लिए होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जाने-अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है ना, उसका क्या कह सकते हैं, कर्मा अपने आप उस टाइम भोग कर उससे फ्री करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई छोटा गुनाह करता है, छोटा कोई अपराध करता है ना, तो क्या करते हैं, हाथों-हाथ उन्हें किसी प्रकार का दंडित करके फ्री कर दिया जाता है। एक बड़ा गुनाह होता है ना, तब क्या किया जाता है, प्रोसेस लगता है उसका, और उसकी सज़ा भी बहुत बड़ी होती है। आपके साथ ऐसा नहीं है, तो इस बात को लेकर ना निश्चिंत रहा करो, और अपने कर्मा को अच्छा बनाया करो। जैसा आप हमेशा इस बात के लिए रेडी रहते हो कि मुझे मेरे कर्मा अच्छे बनाए रखने हैं, मुझे अपनी लाइफ़ को अच्छे से जीना है ना? आपके द्वारा हो ही नहीं सकता कर्मा गलत। ये है आपके साथ, आप इमोशनल इंसान हो, और जो सच में एक कहते हैं ना कि एक सर्वोच्च सत्ता पर बिलीव रखते हैं ना, तो उनके कर्मा गलत हो ही नहीं सकते। हो जाते हैं तो वो ठीक करने की कोशिश करें, उन्हें खुद को गिल्ट होता है। साथ में एक और बात कहूँ, ये न्यू बिगिनिंग के बारे में, अवेयरनेस, न्यू बिगिनिंग, देखो जस्ट अभी कहाँ न्यू बिगिनिंग, ये आपकी डेस्टिनी में है गाइस।
ये आपकी डेस्टिनी में। देखो अब क्या होने वाला है, आपकी लाइफ का नया पन्ना आपकी लाइफ में सब कुछ बदल कर रख देगा। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी गाइस। जैसे आज अभी जिस तरीके की परिस्थितियों में हो ना, ऑनेस्टली कह रही हूँ, ये समझ लो ये लाइफ का लास्ट चैप्टर है इस तरीके का। ये आपकी लाइफ का लास्ट पन्ना है, जो यूँ कह लो कि अब बस पलटने वाला है। कारण क्या है, पलटने वाला क्यों है? डेस्टिनी आपको कुछ समझाना चाह रही थी। नंबर समझने की कोशिश करना, 2+8 कितने होते हैं? 10। यहाँ पर 10 की एनर्जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी देख लो 10 की एनर्जी है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको एक साइन दिया जा रहा है विक्ट्री को लेकर, कि आपके भाग्य में फेटेड है कुछ चीज़ें घटनाएं निर्मित होना, कुछ चीज़ों से आपका मोह का टूटना, कुछ चीज़ों पर आपकी न्यू बिगिनिंग होना, शून्य से एक नई शुरुआत होना, और कुछ मामलों में आपका विक्ट्री पा जाना। ये जो मैंने पॉइंट्स काउंट करवाए हैं ना, ऑनेस्टली कहती हूँ आपको पता थे कि ये आपकी लाइफ में होंगे। अभी जिस परिस्थिति से आप जूझ रहे हो ना, जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है, अभी जो परिस्थिति बनी हुई है आपकी लाइफ में, इसके बारे में आपको यूँ कह लो कि शायद 10 साल पहले भी पता था कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना घटित होगी। या मे भी हो सकता है एक पहले टावर मोमेंट जब आपने भोगा था ना, तब भी आपको पता था कि ये स्थितियाँ क्रिएट होने वाली है, या आज नहीं तो कल ये परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी, ये आपको पता था गाइस। यहाँ ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें फेटेड थी, और उन चीज़ों के बारे में पहले से आपको पता होना कि कुछ चीज़ों को लेकर लॉस होगा। मतलब पास्ट के बारे में बता रही हूँ, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हो सकता है कि कोई टावर मोमेंट आपने भोगा ना, उस दौरान में अभी की स्थितियाँ जो पीक पर बनी हुई है ना, तब आपको फील हो रहा था कैसा कुछ होगा, या तो उस टाइम सपना आया आपको, या इंट्यूशन हुई, कुछ भी। इसे कनेक्ट करने की कोशिश करना गाइस कि कितना मैच कर रहा है आपके साथ, है ना। और तब मतलब एक होता ना कि ये परिस्थितियाँ घटित होने वाली ही थी, लेकिन पता नहीं क्यों कोई रीज़न रहा आपका, पता नहीं क्यों कोई आपकी किस्मत का रीज़न रहा कि ये वो परिस्थितियाँ जो है ना, मतलब डिले में चली गई, और अभी के समय में आपने भोगी है। क्योंकि उस समय अगर इस तरीके का टावर मूवमेंट अगर बन जाता ना, तो आपके लिए सहन करने वाली क्षमता ही नहीं थी, आप उसे झेल ही नहीं पाते। ये परेशानी आपको पूरी तरीके से निहत्था कर देती। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है कि अभी आपने संभलना सीख लिया। अभी के हालात में कैसा हुआ पता है, जैसे एक बर्ड होता है ना, एक चिड़िया होती है ना, कि उनको उड़ना नहीं आता, वो नादान है, और उन्हें ऊपर से फेंक दिया जाता है। लेकिन मालिक का कमाल देखो, आपका भाग्य का कमाल देखो, कि ऐसे में आपको ऊपर से फेंका गया ना, तब भी आप उड़ना सीख गए। आपने ये समझ लिया पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, पूरा आसमान मेरे साथ है, और खुद की एनर्जी को समझने की कोशिश भी कर ली। देखो गाइस, एक बात कहूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूवर्स जो है ना बहुत स्पिरिचुअल है। आपको आपकी लाइफ में जैसे जैसे टावर मोमेंट आपने फेस किए हैं ना, जैसे लाइफ के पन्ने आपने देखे हैं ना, आपको काफ़ी सारे लोगों के बारे में पता था कि भले आप कैसे भी करके प्रार्थना करके, कैसे भी करके, कोई उपाय करके एक समय के लिए इनके व्यवहार को कंट्रोल में कर सकते हो, कि कितने बुरे बिहेवियर के हैं, और पूरे घर का वातावरण, या फिर कैसे भी करके लाइफ का वातावरण जो है ना, ये खराब कर देंगे। तो आपने प्रार्थना करके, मैनिफेस्टेशन करके, जैसे भी कोई टेक्निक का इस्तेमाल करके आपने काफ़ी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करी। लेकिन आपकी अंतरात्मा के तह तक में आपको पता था कि आज नहीं तो कल ऐसी परिस्थितियां बनेगी, और वही परिस्थितियां बनी है जिस प्रकार का आपको आंकड़े लग रहे थे परिस्थितियों को लेकर। आज ये आपके दिमाग में है कि 10-12 साल पहले की परिस्थितियां जो थी ना, वो पोस्टपोन हो गई, और वो अभी के समय में कुछ सालों में आपको देखने को मिली। यही हुआ ना। ये क्या था, पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, पन्ना चेंज नहीं हो रहा है। अब आपको उतना डर नहीं है, आप उसको समस्या को झेलने की क्षमता आप में है, काबिल हो गए धीरे धीरे करके। देखो होता क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां जो लॉसेस वाली है ना, ऐसे क्रिएट करने की कोशिशें साजिशें चल रही है, और चली भी है। आपको पता है कि अभी आपकी स्थिति इस प्रकार की है, जैसे एक होता है ना, कुछ व्यूवर्स के साथ बता रही हूँ, अपनों में और परायों में कोई भेद नहीं। डेफिनेटली यही चीज़ चल रही होगी कि
पता ही नहीं चलता है कि अपनों में अपने हैं या नहीं है। इवन पराये अपने बन जा रहे हैं अभी, लेकिन अपनों में पूरा परायापन। जैसे सोच कर बात करना, ये हो सकता है। बड़ा ध्यान रखकर बात करना, जैसे होता है ना किसी अनजान के साथ बातचीत करते समय इनसिक्योरिटी फील होती है। कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा चल रहा है कि अपनों से बात करने में इनसिक्योरिटी फील हो रही है। एक मन कर रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट रहे तो ही अच्छा है, वरना एक कहते हैं ना मर्यादा का लांघना, ऐसी चीजें। मतलब कुछ लॉसेस को लेकर पहले से आपको पता था और उसी आधार पर चीजें बनी भी आपकी लाइफ में। लेकिन एक बात कहूँ, अवेयर रहने की कोशिश, इससे समझने की कोशिश करो, ये पैटर्न तो चेंज हुआ आपकी लाइफ से। अब बात करते हैं इन चीज़ों को लेकर। ये भी 10-10 की एनर्जी है, जो इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं, विक्ट्री। अब विक्ट्री किस बात को लेकर, नंबर 18 क्या करता है, मतलब नंबर 18 क्या कहता है, ये कहता है एक बुरे हालातों के बारे में, जो बहुत सालों से आपकी लाइफ में आप झेलते आ रहे हो। लेकिन एक समय होता है ना कि उन हालातों के अंत करने के लिए प्रकृति कुछ परिस्थितियों को निर्मित करती है ना, कि जानकर ऐसे हालात बनते हैं जहां पर वो परिस्थिति या तो पूरी तरीके से खत्म हो या कुछ ना कुछ निवारण हो उनका। वहां पर आपकी एनर्जी का डेवलप होना, वहां पर आप पर मालिक की कृपा होना, और मालिक की कृपा और आशीर्वाद से आप उस स्थिति को जीत जाओ। अब आप ही जीतोगे ये कैसे पता, ये मालिक आपको कब से बता रहे हैं। आपको घड़ी दिख रही है ना, वॉल वॉच जो है वो दिख रही होगी आपको 10-10 के साइन से, या नंबर 10-10 का दिखना, ठीक है, नंबर 2882 इसका दिखना, 7337 इसका दिखना, 4664 इसका दिखना, है ना, 10-10 डायरेक्टली दिखना, 666 की एनर्जी, 66 की एनर्जी नजर आना, और ये 1001 ये दिखना। इसका मतलब क्या है, मालिक यही कह रहे हैं कि बेटा चिंता नहीं करो आप। आपकी डेस्टिनी में अगर फेटेड थी कुछ चीजें कि दुख झेलना, ऐसे परिस्थितियों को झेलो आप। कितने सालों तक झेले हो, मे भी हो सकता है 18 साल हो सकते हैं, किसी के 10 साल हो सकते हैं, किसी के 20 साल हो सकते हैं, है ना, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं गाइस। लेकिन अब आपकी लाइफ का पन्ना आपके लिए ये कोशिश लेकर आ रहा है, इन बुरे हालातों पर आपका जीत जाना। उसके बारे में कहा जाता है आप जीत कर रहोगे, ये ध्यान में रखना, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में पूरी तरीके से रीडिंग ने, अभी तक की रीडिंग ने ना ये बात को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अब खुश रहने की कोशिश करना, न्यू बिगिनिंग हो रही है। देखो आप वही इंसान हो जिनके दिमाग में अगर कोई बात चलने लगे ना, तो 3-4 दिन, एक सप्ताह ऐसे निकल जाता है, वो बात घूमती रहती है। इवन 2-3 दिन तक तो कहना ही क्या। लेकिन आप ही वो इंसान हो जिन पर लोगों की बातों का प्रभाव नहीं पड़ना आप, क्योंकि आपने एक टारगेट को फिक्स कर लिया है। देखो कहाँ ये स्थिति कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है ना, भ्रम वाली स्थितियां हैं, वहम वाली स्थितियां, ओसीडी है, इन सब चीजों को छोड़कर ये देखो यहाँ पर दरवाजा बंद है। इन सारी नेगेटिविटी को छोड़कर, लोगों के नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करके, टोटल इग्नोर करके आपने लाइफ में आगे बढ़ने का प्रण ले लिया। यार मुझे अपनी न्यू बिगिनिंग करनी है लाइफ की, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अवेयरनेस। अवेयरनेस किस बात को लेकर, एक विक्ट्री को लेकर मालिक साथ है। यहाँ पर आपका मन जो है ना, ये खुद आपको गवाही दे रहा है कि कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, फेटेड चीजें हैं कुछ लाइफ में, मालिक के द्वारा आपके पक्ष में फैसला लेना, निर्णय लेना, आपको जिताना। कुछ साइन आपको ऐसे मिल रहे हैं गाइस, अ, जो केवल आप समझ सकते हो कि मालिक किसी प्रकार का इशारा दे रहे हैं आपको, है ना। आपको भी पता है जितना लॉस अभी तक की लाइफ में आपको झेलना था ना, उतना आपने झेल लिया है। अब आगे लॉस नहीं है, ये बात तो आपका दिल जान चुका है, आपके दिल ने आपको कह दिया है ना, कि अब कुछ भोगना नहीं है, अब पन्ना चेंज है। ओके, विश फुलफिलमेंट आपके भाग्य में यही लिखा हुआ है। देखो क्रम से सुखों में वृद्धि हो रही है गाय, नंबर 9-10, आपके विश फुलफिलमेंट होना। देखो एक बात कहूँ, आपके इमोशंस तो फुलफिल हो जाएंगे गाइस। आपको कुछ चीज़ें देरी से मिल रही है पर दुरुस्त मिल रही है, ये समझ सकते हैं। आपको भर भर कर प्यार मिलना, भर भर कर खुशी मिलना, आपके मान सम्मान में इजाफा होना, है ना, आपका वीनस अच्छा होना। देखना लोग कितने अच्छे आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी किस्मत का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी कुछ चीज़ें आपकी लिखी हुई है गाइस। ये कार्ड कहता है किसी बंदे के ना लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हुई होना,
भाग्य का साथ मिलना, करियर को लेकर सक्सेस का मिलना, संतान से बच्चों से सुख की प्राप्ति होना, शुभ कार्य अगर अटके हुए हैं तो वो बन जाने, इन सब चीज़ों को लेकर है। तो जो भी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है ना, उनके लिए डायरेक्टली एक मैसेज आया है, ये परेशानी खत्म होगी, इसको लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। नंबर 5, नंबर 8, ओके, नंबर 2, ओके, नंबर 2, बिल्कुल सही राह पर हो आप। 1771, 712, ओके, ये भी 10, ओके। देखो आपके लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो आपको स्वीकार्य नहीं थे। मे भी हो सकते हैं उन परिवर्तनों का प्रभाव अभी भी आपको देखने को मिल रहा है कि मालिक ऐसे परिवर्तन हो गए कि मतलब लाइफ में इतने साल तक कुछ किया नहीं किया, एक समान स्थिति हो गई। इतना समय दिया, इतना कुछ करने की कोशिश करी, वो मेहनत कहाँ चली गई। लोगों ने अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है, उल्टा निंदा करना, अपमानित करना, इन चीज़ों के लिए स्टार्ट कर दिया। मतलब आपके दिल में कुछ चीज़ों को लेकर खुद में है कि अगर आप कुछ कोशिशें और करते हैं ना तो चीज़ें उतने स्तर पर बिगड़ती नहीं। लेकिन यहाँ पर मालिक कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही राह पर हो, आपको खुद में गिल्ट नहीं लेकर आना, और आपके करने ना करने से कुछ नहीं होता। करना ना करना वो ईश्वर के हाथ में होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। तो आप अपने पर इतना गिल्ट लेकर मत बैठो आप बस कर्म योगी बने रहो, अपने कर्मों की सक्रियता को बरकरार रखो। बाकी दूसरी बातें आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी वो सारे बर्डन जो है लाइफ के, वो मालिक को सौंप दो आप। फिर देखो आपकी लाइफ में कितनी खुशी मिलती है, आपको कितना सुकून मिलता है, हल्कापन कितना आता है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको मालिक की तरह से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है गाइस। कारण क्या है कि जब कोई बच्चा सही राह पर चलता है, जब कोई बच्चा मालिक के आदेश की पालना करता है ना, तब उनकी इच्छाएं भी पूरी होती है, भाग्य में लिखी हुई कुछ अच्छी चीजें मिलती है, डिवाइन टाइम उनके लाइफ में आता है। अभी का समय किस प्रकार का है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, भले उसमें थोड़ी सी असफलता मिले आपको या उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कंटिन्यू में अपनी कोशिशों को बरकरार रखना, इसी में आपको कितनी बड़ी ग्रोथ मिलती है ना, वो देखना आप बिल्कुल सही राह पर हो। कुछ चीज़ों का अंत नहीं हुआ, आपके लिए तो आरंभ ही आरंभ है। बस खुद के लिए स्टैंड लो, खुद को तकलीफ में मत डालो, पुरानी चीज़ों को जो है ना, जो आपको सर्व नहीं करते, चाहे कोई स्थितियाँ हैं, चाहे कोई भी ऐसे शब्द हैं जो कहीं न कहीं आपके दिल को दुखाने वाले हैं, उन सब चीज़ों को भूलने की आवश्यकता है। पीठ कर दो उनकी तरफ कि वो आपके लिए काम की नहीं है। दिमाग में एक बात रखना कि कुंडी जो होती है ना दरवाजे की, वो दोनों तरफ होती है ना? अगर किसी ने आपको देखकर दरवाज़ा बंद करा है, कुंडी लगाई है, आप भी बता दो। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे एक होता है ना कि छोटी-छोटी बातों पर ऐसी हरकतें नहीं। यहाँ पर कई साल बीतने के बाद में किसी इंसान को समझ में आया है कि खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि इतने साल जो कहते हैं ना कि एक कोई इंसान हैंग होकर बैठा है, या एक कहता है ना बेहोशी की हालत में, कि उनके सामने चीज़ें होने के बाद में भी वो समझ ना पाए और लाइफ स्पॉइल होती जाए। यही चीज़ें बस आपकी लाइफ में घटित होती हुई। आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात को लेकर है? आप कुछ बोलो तो बोलो कैसा, आपका दिमाग हैंग हो जाता है। इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करो तो कैसे करो? मतलब मेडिटेशन पर ध्यान लगता नहीं, एकाग्रता लगती नहीं। अच्छी बात ये है कि थोड़ा-थोड़ा करके आप खुश रहने की कोशिश करने लगे हो। उससे भी अच्छी बात ये है कि थोड़ा-थोड़ा करके खुद की परवाह करने लगे हो आप। है ना? तभी किसी बच्चे को स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलता है कि बच्चा खुद की तरफ से कमाल करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो मालिक भी आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं। तो प्रकृति भी आपके लिए कुछ अच्छा करती है ना? पैशंस रखो, और जितना भी पैशंस रखा है, उनको लेकर एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपका गुस्सा शांत हो रहा है। देखो ट्रिपल वन की एनर्जी आई, ट्रिपल वन क्या कह सकते हैं? सॉरी, ट्रिपल वन क्या कह सकते हैं? 4 टाइम, है ना? 11-11 आपको नज़र आ रहा होगा। आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम चल रहा है गाइस। बदलेगी, कुछ चीज़ों का तो बदलना ज़रूरी है गाइस। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदलेंगी तभी आपकी लाइफ में कोई खुशी आएगी। यानी एक अंत हुए बिना, क्योंकि ज़ीरो की एनर्जी है ना, तो एक एंडिंग के बारे में बात करती है। रिपीट में कुछ चीज़ें बार-बार चल रही थी ना, उनका अंत होना। अगर कोई इंसान एक जैसा व्यवहार बार-बार आपके साथ कर रहा था
और जब कर्मा भोगने की बारी आती है या उनकी लाइफ में तकलीफ आती है ना, तो वापस से आकर आपके साथ प्रेम पूर्वक रहना, आपको बहुत अच्छा जताने की कोशिश करना, आपकी तारीफों के पुल बांधना, और वापस थोड़े टाइम बाद में जब खुद के स्वार्थ की बारी आती है तब वैसा ही आपके साथ बुरा बिहेवियर करना। ये किसी को एक होता है ना, रेस्पेक्ट देकर वापस से अपमानित करना, रेस्पेक्ट देकर वापस अपमानित करना, इस पैटर्न से आप फ्री हो रहे हो गाइस। किसी इंसान का ये व्यवहार है ना, ये आपने भाप लिया है और दिल से आपके यही निकला है कि जैसा आपके साथ बिहेवियर किया गया ना, कुछ देकर छीनना, वैसे ही उन लोगों के साथ हो। ये आपने प्रण लिया है गाइस। क्या आपके, क्योंकि बहुतों बार देखे हैं ये पैटर्न जो है ना, और न केवल ये पैटर्न, आपने पक्षपात देखे हैं। ये पक्षपात बहुत ज्यादा होते हैं आपके लाइफ में आपको लेकर। पर देखो अच्छी बात क्या है, देखो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आपको अवेयर किया जा रहा है बार बार एंजल साइन देकर, जैसे पता नहीं कितने सारे एंजल साइन बताए आपको, ये देखकर बार बार आपको अवेयर किया जा रहा है कि प्लीज शांत रहना, धैर्य रखना। अभी बहुत सी चीजें अनफोल्ड होनी बाकी है, और जब अनफोल्ड होती है ना तब देखना कि आपको पता चलेगा कि ये तो आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम है। बस आपको आपकी एनर्जी को डेवलप करने की जरूरत है, आपको अपने पावर में लेकर आने की जरूरत थी। इस परिस्थितियों ने आपके लिए कितना काम किया है, भले आपको आज आज लग रहा होगा कि आपको परेशान करने वाले लोगों की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना बड़ा जस्टिस आपकी लाइफ में होता है ना, वो देखना। आपका लाइफ का जैसे पन्ना चेंज होता है, आप आगे की तरफ बढ़ जाते हो, उसके बाद में देखना क्या होता है, कितना बड़ा जस्टिस होता है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जहाँ पर या जिस स्थिति में अभी हो ना, उस वजह से आपके साथ न्याय होने में देरी हो रही है। आपका ध्यान जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होता है, आपका ध्यान जैसे ही हटता है उस स्थिति से, फिर देखो आपके साथ कितना बड़ा न्याय होता है। फिर बताना कि मालिक ने आपकी तकलीफ को महसूस किया है या नहीं किया है ना। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि किस्मत का प्रभाव, मैंने कहा ना, अब तो समय ऐसा है, भाग्योदय हो गया है। और भाग्योदय होता है ना जब लाइफ सपोर्ट करने लगती है, डेस्टिनी सपोर्ट करने लगती है ना, तभी ऐसा होता है कि बुरे लोगों से डिस्टेंस का क्रिएट होना। क्योंकि कारण क्या है पता है, देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पर डिवाइन टाइम के बारे में बात कही जा रही है, एक नई शुरुआत के बारे में बात कही जा रही है, अंत के बारे में भी बात कही जा रही है, जो ये कार्ड भी कहता है कि अब सक्सेस मिले ना, जो किस प्रकार की मिले वो देखना। ये स्थितियाँ इस वजह से बनी, आप अपनी पावर को समझो, आपके पावर को आप डेवलप करो। कुछ लोगों का व्यवहार आपके सामने आ जाए, इनके साथ कैसा व्यवहार करना है या लाइफ में इनसे सतर्क रहना है, ठीक है। डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का आ जाए, कुछ ऐसे एंजल साइन अनोखे इस तरीके से आपको मिलना जिनके बारे में कहा जा रहा है, इन पर फोकस करो। जैसे बाज का बार बार दिखना, है ना, या किसी पक्षी का ऐसा दिखना कि आपका ध्यान बार बार जाए, जो आपको लगे कि किसी प्रकार के मुझे इंगित करने की कोशिश कर, किसी प्रकार का मुझे साइन दे रहे हैं। ये दे रहे हैं आपकी लाइफ में बैलेंस आने के बारे में, ये दे रहे हैं कि आपका धैर्य जीतता हुआ, आपका सब्र जीतता हुआ और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई, इनके बारे में कह रहा है ना। और आपके भाग्य में क्या वेटेड खुशियां हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो आपका भाग्य क्या कर रहा है, जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बना रहा है जहाँ पर बुरे लोग आपकी लाइफ से चले जाए, जो संघर्ष उत्पन्न करते हैं, जो तकलीफों को क्रिएट करते हैं। और आपकी खुद की ऐसी मनसा रही है कि मालिक मेरी लाइफ में अगर कोई इंसान आए या रहे बिना, तो अच्छे और सच्चे इंसान रहना चाहिए, झूठे इंसान मेरी लाइफ में मुझे नहीं चाहिए। आप खुद देख लो, जो जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, जो जो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं ना, उन्हीं लोगों से आपका डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। जो आपके दिल के करीब है, जिनसे आपको कभी धोखा नहीं मिल सकता है, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। खोने वाला भाव छोड़ दो कि अब किसी प्रकार का खोना होगा, नहीं होगा। जिस स्थिति में आप अटके हुए हो ना, उस स्थिति से बाहर निकालने में आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये डिवाइन टाइम चल रहा है। इस वजह से कहा जा रहा है कि अब डरने वाली कोई बात नहीं, अपने फियर से बाहर आने की कोशिश करो आप, है ना। द हाई प्रिस्टेस, ये देखो, बिल्कुल अगर इतना कोई इंसान खुद को टटोलने की कोशिश करे या उनका भाग्य उन्हें पावर में लेकर आए ना, तब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किस प्रकार को लेकर कि द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आते हैं व्यवहार में बैलेंस आना, संवेगों में बैलेंस आना, और उनकी इंट्यूशन जो है, ये कार्ड भी यही कहता है, इंट्यूशन बहुत प्रबल होना,
बहुत प्रबल होना। ऐसे ही किसी इंसान को ना एंजल साइन नहीं मिलते या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं मिलती, आप में वो है। गुस्सा करना और हाथों हाथ काबू में गुस्सा, और किस जगह पर करना किस जगह पर नहीं करना है, फॉरगिव करने वाले भाव आ जाना कि सब मालिक देख रहे हैं, मैं तो फॉरगिव करके ना आगे बढ़ूं, बस ऐसा कुछ आपके साथ होना। और एक और बात कि आपके साथ गलत करने में अब लोग संकोच करें, डर लगे उन्हें, आपका चेहरा खुद ब खुद, आपकी ऊर्जा खुद ब खुद ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करे। आप बोलकर नहीं कहोगे, लेकिन आपकी ऊर्जा जो है ना ये नियंत्रित करेगी लोगों को कि अभी भी मौका है कि मत परेशान करना, लेकिन नहीं कि अगर नहीं रुके तो लाइफ में बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। ये आपकी ऊर्जा जो है ये भी रोकने का काम करती है। ओके, 8 ऑफ कप्स। देखो विक्ट्री कहा ना गाइस, प्लीज समझने की कोशिश करो। जहां भी जिस सिचुएशन में हो ना, मालिक ने बिल्कुल तय कर रखा है कि इन उतार चढ़ावों को भूल जाओ, अभी के हालातों को भूल जाओ, दिमाग में मात्र और मात्र एक ही चीज को रखो कि आपकी विजय निश्चित है, मालिक आपके साथ है। बार बार एंजल साइन का मिलना, आपको मालिक की तरफ से किसी प्रकार का इशारा मिलना, ये 10-10 की एनर्जी का मिलना, और एक होता है ना कि होली हो गई, दिवाली हो गई, आपके मन में एक थॉट का बार बार आना, असत्य पर सत्य की जीत का होना, दुख पर सुख का हावी होना, है ना, झूठ पर सत्य का हावी हो जाना, यही चीजें आपके मन में चलती है। और अभी हो सकता है कुछ वीडियोस वगैरह भी ऐसे देखते हो या मूवी भी देखते हो ना, तो आपका ध्यान या एकमात्र फोकस जो होता है ना उसी बात पर जाता है कि झूठ हारा है और सत्य जीता है। अब बिल्कुल ऐसा ही होगा गाइस, बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, फेटेड कुछ चीजें हैं, फेटेड घटनाएं हैं ये सारी जो होनी है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी मेहनत रंग लेकर आने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको पावर में लाकर, है ना, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको इतना अच्छा मिलेगा, आप ग्रोथ करोगे, देखना आपकी सूझबूझ काम करेगी, किसी प्रकार का कंफ्यूजन ही नहीं, किसी प्रकार का डर ही नहीं। देख किसके ऊपर आया है, अंत के ऊपर, अंत और आरंभ कि ये टावर मूवमेंट का अंत हो चुका। अब मैं समझाऊं इसे कैसे। टावर मूवमेंट का काम क्या था, ये जो टावर मूवमेंट आपने भोगा ना, इसका काम क्या था कि बस आपको पावर में लेकर आना, कि इस वजह से ये स्थितियाँ क्रिएट की गई। ये बात करता है अंत की, और ये अंत और आरंभ दोनों की बात करता है, और ये बात करता है पावर की। अगर आप पावर में आ गए तो ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ ना, ये आपकी लाइफ से निकल जाएगा। शर्त बस इस टावर मोमेंट की यही है। और ये देखो कमाल हो गया, है ना, कि आप जीत गए, आपको वो सक्सेस मिलने, उस टावर मोमेंट पर विक्ट्री मिल जाना, इसके बारे में कहा जाता है। ओके, हर प्रकार के नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकल जाएगा, इस ब्लैक मैजिक हो गया या जो भी, क्योंकि शुभता का आगमन आपकी लाइफ में हो रहा है जोर शोर से, धमाकेदार, जहाँ पर केवल मात्र सुख हो गया, सौभाग्य का साथ मिलना हो गया, खुशियाँ हो गई, यही आपको देखने को मिलेगी। हर प्रकार का एक कहते हैं ना खुशी में भंग करने वाले लोग, ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से निकल जाना, दुख पहुंचाने वाले लोगों का आपकी लाइफ से निकल जाना, कोई द्वेष भाव रखने वाले, बुरा चाहने वाले लोग आपकी लाइफ से निकल जा रहे हैं। फिर लाइफ में बचा क्या है, सुख बचा है, कि जैसे आपको सक्सेस मिलती है, जैसे आपकी खुशी आपको मिलती है, कोई उसमें विघ्न नहीं डालेगा। आप दिल से खुश होकर जी सकते हो और किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। तो आपकी लाइफ का ये नया पन्ना जो है ना, आपके लिए खुशियों की सौगातें लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में नए नए चेंजेस लेकर आ रहा है, आपको हिम्मत देगा, स्ट्रेंथ देगा, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, पास्ट में झांकने की कोशिश ना करो। इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, आपकी उम्मीद से परे, आपकी कल्पना से परे। तो मालिक पर ट्रस्ट रखना, उनकी योजनाओं पर ट्रस्ट रखना, और खुद पर भी ट्रस्ट रखना। मालिक आपकी लाइफ में जो भी परिवर्तन करते हैं ना, मुझसे हर्ष स्वीकार करो, उनका परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि कितना अच्छा है आपके लिए। हर प्रकार का ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र आपकी लाइफ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। कारण यही है कि शुभता का पलड़ा जो है वो आपकी लाइफ में भारी पड़ रहा है। और जब ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से निकलता है, बुरी नज़र आपकी लाइफ से हटती है, बुरे लोग आपकी लाइफ से निकलते हैं, तभी आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आते हो। मतलब आपके इंट्यूशन का लेवल जो है ना वो अच्छा होने लगता है। अपने आप आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ता है। एक होता है ना गुड रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इन सब चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है गाइस।
आगे चलकर आपके साथ क्या होने वाला है कि आपके फैसले, लिए गए फैसले जो है ना, ये बहुत अच्छे होना। इवन हेल्थ को लेकर चीज़ें बेहतरी में जाना, इमोशंस का बैलेंस में आना, किसी प्रकार का कोई मिसयूज़ आपका ना करे, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। तो बिल्कुल यकीन मानना, खुद पर यकीन करना, मालिक पर बिलीव करना, उनकी योजनाओं पर बिलीव करना। किसी प्रकार का कोई भी शत्रु आपको हानि कभी भी नहीं पहुंचा सकता। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को मालिक से ऊपर मत समझना। मालिक सर्वोच्च सत्ता है, तो मालिक को सुप्रीम पावर ही समझो। ठीक है ना जी? तो खुश रहना और निश्चिंत रहना, क्योंकि अब लाइफ का पन्ना पलटने वाला है आपकी उम्मीद से परे। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।